सुमन अपनी सुहागरात को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके पति ने करने से मना कर दिया और पीछे से करने के लिए बोलने लगे। फिर उसके पति विकास ने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसकी उसने कामना भी नहीं की थी। लव मैटर्स के साथ सुमन ने अपनी कहानी साझा की है। क्या आप जानना चाहेंगे कि सुमन के पति ने क्या पूछा? एक आम लड़की की तरह मैंने भी अपनी शादी को लेकर बहुत ख्वाब बुने थे। क्योंकि मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने अपनी दुनिया में भी बहुत फिल्मी सोच रखी थी। जैसे शादी के बाद मेरी और मेरे पति की पहली रात यानी सुहागरात होने पर वह मेरे घूंघट उठाएगा, मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगी और फिर कमरे में अंधेरा हो जाएगा। कुछ ऐसे ही ख्याल और सपने मैंने अपनी शादी और सुहागरात को लेकर संजोए थे, लेकिन मेरे ख्वाबों के पुल उसी समय टूट गए जब उसने मेरी गुफा में प्रवेश किया। हालांकि यह सारी चीजें यूं अचानक नहीं हो गई। पहले उसने मेरे माथे पर चुंबन दिया और मैंने भी उसे चूमा। फिर धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंचे थे जब हम दोनों शारीरिक रूप से एक होने वाले थे। लेकिन मेरी गुफा में जब उसका लाठी आया और उसने अंदर की ओर अपना लाठी डाला, तब अचानक ही वह पीछे हट गया। मैं उसकी इस हरकत से स्तब्ध थी कि अचानक उसे क्या हुआ। इस पर विकास ने मुझसे कहा, तुम्हारी गुफा मुझे टाइट नहीं लग रही और अंदर भी बहुत खाली खाली सा लग रहा है। मुझे अपने लाठी में दबाव नहीं महसूस हो रहा। उस एक पल को तुम मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एक ओर मेरे ख्वाब चकनाचूर हो रहे थे और दूसरे ओर मेरा खुद का पति मुझे सवालिया निगाहों से देख रहा था, मानो मैंने उससे अपनी करवाने के बारे में कुछ छुपाया हो। उस रात के बाद हम जब भी करने की कोशिश करते तब हर बार उसका एक ही जवाब होता, तुम्हारी गुफा मुझे टाइट नहीं लगती और मुझे करने में मजा भी नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शायद मुझसे अपने करवाने के बारे में कुछ छुपाया है, जबकि मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही मैंने इससे पहले कभी करवाया है। लेकिन उसके सवालिया निगाहों के जवाब मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद सोची। 2 हफ्ते इसी तरह बीत जाने के बाद मैंने विकास को डॉक्टर के यहाँ चलने को कहा। हालांकि पहली बार में तो उसने मना ही कर दिया, लेकिन मेरे मनाने के बाद वह तैयार हो गया और अगले दिन सुबह ही हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। मैंने डॉक्टर को सारी बातें बताई कि मेरे पति को मेरी गुफा टाइट नहीं लगती है, और विकास ने भी डॉक्टर से खुलकर बातें की और कहा, जहां तक मुझे पता है गुफा टाइट होती है। हम दोनों की बातों को सुनने के बाद डॉक्टर ने विकास से कुछ सवाल किए, जैसे क्या आप शादी के पहले हाथ से किया करते थे? आप हाथ से कितने दिनों के अंतराल पर किया करते थे? और आप अपने लाठी को कितनी जोर से पकड़ा करते थे? इस पर विकास ने उन्हें बताया कि वह लगभग हर 1-2 दिन पर किया करते थे और वे अपने लाठी को बहुत जोर से पकड़ा करते थे और हिलाया करते थे। इतना सुनने के बाद डॉक्टर ने मेरे पति को कहा, आप जिस तरह की टाइट गुफा के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको हाथ से करने के दौरान अपने ही हाथों द्वारा महसूस होती है, तो उस तरह का खिंचाव या टाइटनेस आपको गुफा के अंदर महसूस नहीं होगा, क्योंकि गुफा के अंदर का लचीलापन हाथों के लचीलेपन और टाइटनेस से बिल्कुल अलग है। जब आपका लाठी आपके हाथों में होता है तो आप पूरी ताकत के साथ उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ते हैं और हिलाते हैं। गुफा के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं मौजूद होती जो आपको आपकी मुट्ठी के जैसे महसूस हो, इसलिए केवल गुफा को टाइट होने से आप किसी भी लड़की को उसके करवाने के बारे में सवालिया निगाहों से नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुफा में करना और हाथ से अलग है। गुफा लचीली इलास्टिक होती है और जब कोई करता है
तो वो लाठी के प्रवेश के लिए खुल जाती है, हालांकि करने के बाद वे अपने सामान्य आकार में वापस आ जाती है। धन्यवाद।